Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your history class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने खुलफाए राशिदीन के एरा को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने दो खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक के टाइम पीरियड को डिस्कस किया. सो आज जो बाकी दो खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हम उनको डिस्कस करेंगे. सो द सेम SLO दैट वाज डिस्कस इन द प्रीवियस लेसन, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. That you will be able to describe the era of the pious caliphs and their timeline, and you will be able to discuss the salient features of the pious caliphate. So my dear students, इंट्रोडक्शन से चलते हैं. तो आप जानते हैं कि हमारे चार खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिमाइस. हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, जिनको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इन टुडेज लेसन यू विल बी एबल टू डिस्कस और स्टडी अबाउट हज़रत उस्मान गनीज टाइम पीरियड एंड हज़रत अलीज टाइम पीरियड. सो मूविंग ऑन, ये आप देख सकते हैं दीज वर द एरियाज जहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेंशन हुई थी ड्यूरिंग दी फोर कैलिफ्स. आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का इलाका है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द टर्की. ये आप देख सकते हैं दिस इज द वेस्टर्न हाफ ऑफ एशिया एंड मूविंग टुवर्ड्स हियर अफगानिस्तान, एंड ये बाउंड्री लाइन है बिल्कुल पाकिस्तान की. ईरान तक जो है ये एरिया एक्सपैंड हुआ और अरेबियन पेनिनसुला जो है ये भी खुलफाए राशिदीन के टाइम में उनके पास था. So my dear students, moving on towards Hazrat Usman Ghani's time period, which was from 644 to 656 CE. So my dear students, इन्होंने एक्सपैंड किया इस्लामिक एम्पायर को और तकरीबन 2 लाख स्क्वायर माइल्स जो है इजाफा हुआ इस टेरिटरी के अंदर. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज जस्टिस, गवर्नेंस एंड कुरान कंप्लीशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए इन विच ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इस्लामिक नेवी अंडर हज़रत अमीर माविया. सो पहली दफ़ा पानी की जो के ऊपर से जो जंग लड़ी जा सकती थी, नेवी को बिल्ड किया. क्योंकि आप अगर आप ये मैप दोबारा से देखें तो एक ऐसा इलाका पास था कि जिसमें सी वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, दिस इज द मेडिटेरियन सी. ये भी और यहाँ से ये रेड सी का इलाका है और ये अरेबियन सी है. तो ये तमाम एरिया जो है ये पानी के साथ टच करता था. तो नेवी की ज़रूरत थी टू टेक केयर ऑफ द टेरिटरी ऑल्सो. सो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई एंड ऑल्सो कॉन्कर्ड द टेरिटरीज लाइक सिंध, मकरान एंड तब्रिस्तान, जो कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों के पास है. So moving on towards the administrative reforms, he established justice and courts, appointed governors and judges with clear instructions. So justice काफ़ी जो है इन्होंने introduce करवाया, उसके अंदर reforms introduce कराए. और उसके बाद जो सबसे important achievement है that was the completion of Quran. इन्होंने compile किया पूरे कुरान को into the one dialect. So proper तरीके से एक ही dialect के अंदर, क्योंकि अरबिक के अंदर भी मुख्तलिफ dialects होते हैं, so इन्होंने एक ही dialect के अंदर कुरान पाक को कंपाइल करके बुक की शेप में इसको इंट्रोड्यूस करवाया. सो उसके बाद आ जाते हैं हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का टाइम पीरियड, जिसमें जो कि विच स्टार्टेड फ्रॉम 556 to 661 CE. सो यहाँ पे जो 4 कैलिफ्स हैं उनके टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो हज़रत अली का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 556 से लेके 661 CE तक. एंड ही फोकस्ड ऑल्सो ऑन जस्टिस, एजुकेशन एंड एड्रेसिंग द इंटरनल चैलेंजेस. ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज विजडम एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. So moving on towards his key achievements, he relocated the caliphate to Kufa for strategic governance and also established a court of arbitration and organized a police force also. सो अगर इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इन्होंने बहुत से स्कूल्स और लॉ ग्रामर स्कूल्स जो हैं वो कुफा में इंट्रोड्यूस कराए. ऑल्सो इंट्रोड्यूस द वॉवल साइंस टू द कुरान फॉर क्लैरिटी, यानी कि जो एराब का इस्तेमाल है कुरान पाक के ऊपर वो करवाया. क्योंकि अरबी जो ज़बान जानते हैं उनके लिए कुरान को रीड करना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन जो नॉन अराबिक लोग हैं जब वो कुरान को रीड करते थे तो उनके लिए ये एराब या वॉवल्स का इस्तेमाल जो है ये बहुत उनके लिए आसानी जो है वो एक
तरह से पेश करता था ताकि वो साउंड्स को इजीली कहाँ ज़बर है कहाँ ज़ेर है, जैसे लेट्स सपोज अलिफ लिखा हुआ है तो अलिफ का क्या साउंड निकालना है, आ निकालना है, ई या ऊ निकालना है. सो दैट्स व्हाई ही इंट्रोड्यूस दी दीज इन्होंने इराब का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया ताकि लोग इसको आसानी से रीड आउट कर सकें. सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट. उसके बाद अगर जस्टिस की बात की जाए तो ही फोकस्ड ऑन फेयर ट्रीटमेंट एंड रिड्यूसिंग दी पॉलिटिकल अनरेस्ट इन हिज टाइम पीरियड. सो इनके टाइम पीरियड में बहुत से इंटरनल चैलेंजेस थे. सो हज़रत उस्मान गनी एंड इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज एंड रिवोल्ट्स एंड हज़रत अली के टाइम पीरियड में पॉलिटिकल अनरेस्ट था एंड इट नीडेड टू बी एड्रेस्ड. और इस the assassination of Hazrat Usman. So both upheld the justice and Islamic values despite the challenges. उसके बाद आ जाते हैं सेलियन फीचर्स. सो अगर इनके सेलियन फीचर्स के ऊपर बात की जाए तो मैक्सिमम एक्सपैंड हुआ, जस्टिस को बेहतर किया गया और एजुकेशन और कुरान पाक की प्रिजर्वेशन जो है उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया. सो तमाम खुलफाए राशिदीन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि तमाम खुलफाए राशिदीन जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी को लेकर चल रहे थे. अहकाम इलाही जो है उसको ही फॉलो करते हुए इन्होंने फर्दर जो है जितनी भी टेरिटरी इनके दौर में एक्सपैंड हुई उसको एक फलाही रियासत जो है वो बनाने की कोशिशें इसमें होती रहीं. और मज़ीद आप देख सकते हैं कि हर खलीफा ने कुरान की प्रिजर्वेशन जो है उसके ऊपर काफ़ी काम किया, जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और एजुकेशन को फैलाने के ऊपर भी बहुत सारा काम किया. सो फॉर नाउ प्रैक्टिस, फॉर द प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर. पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. For this skill, you can download this worksheet or you can scan the QR code and have access to skill 4.4 and further you can practice it. And my dear students, for your homework, you will write a short essay on how Hazrat Usman Ghani and Hazrat Ali exemplified the justice in their leadership. So my dear students, this is all for today and I hope you have enjoyed the lesson. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.